नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। काफ़ी सारे बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी समय से कर रहे हैं, मगर उनका आज तक एक भी प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्रीलिम क्वालिफाई हो गया है तो कहीं ना कहीं मेंस में वो रह गए हैं। और जो प्रीलिम जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनका एक ही सवाल है कि क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है, रीजनिंग में पजल्स नहीं बनती है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। और जब अपना जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो वो आरआरबी के या फिर किसी भी एग्ज़ाम के एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल या फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, इनमें से कोई भी मौका अगर आप लगा रहे हो, टाइम पूरा हो जाता है, क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं, स्कोर भी आपके सामने आ जाता है। लेकिन जब उसको आप दोबारा से करते हो, मतलब दोबारा करने का मतलब ये है कि उसका सोल्यूशन पर जब आप जाते हो तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आप प्रत्येक क्वांट का सवाल अटैम्प्ट करते हो, बिना उसका सोल्यूशन देके आप कर पाते हो। लेकिन जब वही सवाल जब मॉक टेस्ट चल रहा था उस समय आप नहीं कर पाए। वहीं अगर पजल की बात करें तो पजल में भी कहीं ना कहीं आपसे उसमें गलती हुई थी। 3-4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट तक खराब हो गई, लेकिन वो पजल नहीं बनी। और जब दोबारा आपने सोल्यूशन किया तो वो पजल आपसे बन गई। वैसा ही जब ये चीज़ें आपके सामने आती है, क्वांट के क्वेश्चन नहीं हो पाते, रीजनिंग की पजल नहीं बन पाती या मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं होते, और मॉक टेस्ट जब सबमिट हो जाता है तो जब ये क्वेश्चन हुए ही नहीं आपसे तो स्कोर आपका कहाँ से आएगा? स्कोर तो तभी आएगा ना जब हमारी एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम तुक्के लगा करके 100 में से 95 क्वेश्चन करते हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। कई बार 100 में से 99 क्वेश्चन करने वाला बंदा रह जाता है, कई बार 100 में से जो 71 या 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है वो पेपर में पास हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, बैंक एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैटर करती है कि आपने एक्यूरेट क्वेश्चन कितने किए हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग आजकल सभी एग्जाम में है, और बैंकिंग में तो 1/4 की माइनस मार्किंग है। जहाँ आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, अगर 1, 2, 3 और 4 4 लगातार या कहीं बीच में से आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका 1 नंबर कट ले जाएगा। 1/4 का मतलब है एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन का 1 नंबर तो जाएगा। 0.25 नंबर वहाँ से भी जाएंगे जो आपने सही टोटलिंग में सही में टोटल कर रखे हैं। तो जिनका भी सवाल है कि क्वांट में स्पीड नहीं है, बाद में हमसे हो जाता है, रीजनिंग में पजल नहीं बन रही है, बाद में हमसे हो जाता है, मॉक टेस्ट में भी स्कोर नहीं आता है, लेकिन बाद में जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमारी कहीं गलती नहीं होती। आरआरबी के पेपर की बात करें तो 80 में से 80 नंबर हम मॉक टेस्ट को सबमिट करने के बाद उसमें प्राप्त कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लरिकल, एसबी क्लरिकल की बात करें तो इंग्लिश को छोड़ करके कुछ लोगों को इंग्लिश में एक्यूरेसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में हम 70 में से 70 नंबर वहाँ ले सकते हैं अगर हम टेस्ट सबमिट कर देते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो यही सवाल अगर आपके मन में है तो वीडियो देख लीजिएगा। अभी जस्ट पिछले साल मैंने भी आरआरबी क्लरिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ज्वाइनिंग मैंने इसमें ले ली है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबी परीक्षा के बाद, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये जॉब मिली है। और जो सपना देखा था कि बैंक एग्जाम में नौकरी करनी है, वो सपना मैंने आज पूरा किया है। आप भी पूरा कर सकते हैं। और भाई साहब, बात सीधी सी है कि जिस सपने को आपने देखा है और जिस सपने को देख करके आप उसकी प्रिपरेशन में लगे हो और वो अगर आप पा लेते हो तो ज़िंदगी में जितनी मौज है ना उतनी कहीं नहीं है। ये बात हो रहा है। अब काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे कि स्ट्रेस है, ऐसा है, काम ज़्यादा है। काम कहाँ नहीं है। अगर आप किसी दुकान पर, परचून की दुकान मान लीजिए, या किसी बिजनेसमैन की दुकान पर अगर 20-25 हज़ार रुपये में काम करेंगे तो काम तो वहाँ भी आपको करना पड़ेगा। अगर खेती करेंगे तो काम आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो काम आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। अगर आप ग्राम सेवक, पटवारी, कहीं कुछ ना कुछ बनते हैं, पुलिस लाइन में भी जाते हैं, काम आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। तो काम कहाँ नहीं है। फ्री बैठे रहने के कोई पैसे नहीं देता। आपको जो सैलरी मिलेगी वो काम करने की मिलेगी। स्ट्रेस कोई झेल लेता है, कोई स्ट्रेस के चक्कर में आकर के वैसे खुद जल जाता है, लेकिन काम आपको सब जगह करना चाहिए। आप कोई सा भी काम कर लेना, काम आपको करना पड़ेगा। जो ऐसा सोच रहे हैं कि बैंकिंग लाइन में स्ट्रेस ज़्यादा है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो तो इस स्ट्रेस के बारे में कभी सोचना ही मत। क्योंकि आपने 2-3 साल जब इस लाइन को दे दिए हैं तो आपको स्ट्रेस में सोचने का कोई मतलब नहीं। आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए, अपना बैंकिंग का जो ड्रीम है वो पूरा करिए। दूसरी बात, अगर आपने मन में ये सोच लिया है कि इसमें स्ट्रेस है, काम नहीं कर सकते, तो इसमें वही बंदे सोच सकते हैं जिन्होंने 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल तैयारी की, पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, बाद में ये सोचने लगे कि स्ट्रेस है, दूसरी लाइन स्विच कर लेते हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस सपने को आपने देखा है उस सपने को आप ज़रूर पूरा करो। चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे कुछ भी करो, चाहे सो जाओ, चाहे जागते रहो, लेकिन जिस सपने को देखा है वो सपना आपको हर हाल में पूरा करना है। माँ बाप ने
जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, परीक्षा केंद्र में बैठते हैं और क्वेश्चन कोई अगर आपको नहीं आ रहा, वहाँ आप तुक्केबाजी कर रहे हैं, वहाँ आप तो अपना 1 घंटा एसी में बिता रहे हैं या पंखे के नीचे बिता रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपके माता पिता के सपने ये होते हैं कि आज मेरा बेटा वहाँ एग्ज़ाम दे रहा है, इस एग्ज़ाम को वो ज़रूर क्वालिफाई कर लेगा। तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई तभी होगा जब आपने पढ़ाई की है। बिना पढ़ाई किए कोई ऐसा जादू मंत्र या कोई ऐसा जादू टोना नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठो और आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए या फिर कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, और कभी शॉर्टकट में पढ़ना भी मत, मेहनत करिए, मेहनत के दम पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। और जो भी स्ट्रेस का ऐसा वैसा सोच रहे हैं, तो एक काम करिए, आप आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद सोचिए, जब आप अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और 7 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी, कैसी लाइफ होगी आपकी, कितनी परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आज का जो समय आपके पास है उसमें आप तैयारी करिए, वर्तमान जो आपको मिल रहा है उस वर्तमान में तैयारी करिए, फ्यूचर की या फिर पास्ट की मत सोचिए। जो हो गया वो हो गया। मैंने भी कम से कम 40 से 50 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 तो मैंने मेंस ही दिए होंगे जिनमें मैं फ़ेल हुआ हूँ। प्री में मैं फ़ेल इतना हुआ हूँ कि मैं मेंस में नहीं बैठ पाया, और मेंस में भी बहुत बार मैं फ़ेल हुआ हूँ। लेकिन जब मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब मैंने कर दिखाया है, तो आप भी करके दिखा सकते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आपको पढ़ना है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। फोकस जब आप पढ़ाई पे करेंगे तभी आपको जो बैंकिंग ड्रीम है आपका वो पूरा होगा। अब सीधा टॉपिक पर आता हूँ कि क्वांट में स्पीड नहीं आ रही। क्वांट में स्पीड नहीं आने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट नहीं आ रहे। सीधी सी बात ये है, हो सकता है कोई आपको कोई जादू कुछ बता रहा हो, लेकिन सीधी सी बात ये है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्वांट की स्पीड तभी आपके नहीं आ रही। अगर जो ऐसा सोचते हैं कि सर मेरे कंसेप्ट तो क्लियर है, मॉक टेस्ट में मेरे स्कोर कम आ गया, क्वांट में क्वेश्चन गलत भी हो गए, अटैम्प्ट भी नहीं हुए, लेकिन जब मैंने सबमिट किया तो वो सारे मुझे आ रहे हैं, बिल्कुल आपके कंसेप्ट वहाँ क्लियर है। लेकिन जिस समय आपसे सवाल पूछा जा रहा है उस समय आपके दिमाग में वो कंसेप्ट तुरंत क्लिक नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कमी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस जो है वो मैक्स परफेक्ट, मतलब कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वांट में क्लियरिटी आएगी। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीए हो। प्रैक्टिस चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, बार बार। अगर क्वांट की बात करें तो सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए। एक्यूरेसी और स्पीड वहीं से आएगी। स्पीड अगर आपको चेक करनी है तो मॉक टेस्ट से, और अगर आपको अपने ये चेक करना है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है तो आप ऑफलाइन बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस करने के साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शनल मॉक तो रियल में ज़रूरी है। जिसके क्वांट कमज़ोर है वो सेक्शनल मॉक क्वांट के लगाओ, जिसकी रीजनिंग कमज़ोर है वो सेक्शनल मॉक को रीजनिंग के लगाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आरआरबी क्लरिकल पर अगर फोकस कर रहे हो या आरआरबी पीओ पर फोकस कर रहे हो तो सेक्शनल सिर्फ उन्हीं के लगाओ। आप सेक्शनल एसबी क्लरिकल की क्वांट का लगा सकते हो, आईबीपीएस क्लरिकल क्वांट का लगा सकते हो, आईबीपीएस पीओ एसबी पीओ क्वांट का लगा सकते हो। परसेंटाइल आपका मैटर करता है, स्कोर आपका मैटर नहीं करता। वहाँ पर 2 चीज़ें होती है, परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। जो परसेंटाइल है वो आपका मैटर करता है। स्कोर भले ही आपका 100 में से 80 नंबर हो, लेकिन परसेंटाइल अगर 62 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो बंदे हैं तैयारी करने वाले, अगर 100 बंदे तैयारी करने वाले तो आप ऊपर से 62वें नंबर पर हैं। आप ऊपर से मतलब अभी भी आपके आगे जो है ना 30 ऊपर से, कहने का मतलब ये है टॉप वाले की रैंक अगर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो आप 62वें नंबर पर हैं। अभी भी आपसे आगे काफ़ी बंदे हैं। लेकिन वहीं आप किसी दूसरे मॉक टेस्ट में अगर 100 में से या फिर 80 में से आप 65 नंबर, 100 में से 65 या 80 में से 45 नंबर ला रहे हैं और परसेंटाइल आपका 95% आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप 100 लोगों में से 95 नंबर पर हो। आपसे आगे ऑलरेडी सिर्फ 5 ही बंदे हैं। इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। परसेंटाइल मैटर करता है। परसेंटाइल देखिए अपना कितना आ रहा है। मॉक टेस्ट आसान है, स्कोर अच्छा आएगा। परसेंटाइल अगर बढ़िया आ रहा है तो बहुत बढ़िया, 90 प्लस 85 प्लस अगर परसेंटाइल आपका आ रहा है बहुत अच्छा है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी स्कोर नहीं आ रहा, जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब ये है कि ऑफलाइन बुक है उसकी प्रैक्टिस करिए और सेक्शनल मॉक आप जरूर लगाएं। और कुछ स्टूडेंट्स ने या कुछ बैंकिंग एस्पिरेंट ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि सर मैंने टाइम एंड वर्क का यूट्यूब पर जो 1 शॉट है, 1 शॉट मतलब कंप्लीट टाइम एंड वर्क मैंने पूरा देख लिया, उसके बाद भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो टाइम एंड वर्क आपने पूरा नहीं देखा। जो टीचर वहाँ पर आए हैं वो अपने 20, 30, 50, 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसके बाद भी कंसेप्ट क्वेश्चन कुछ और होते हैं और बनते हैं उन्हीं में से जो आपको सिखाए गए हैं, लेकिन उनका तरीका घुमा दिया जाता है। अब आपने पढ़ लिया कि 6 दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपने पढ़ लिया 12 एलसीएम आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 1 आ गया, 3 का भाग दें, मतलब दोनों मिलकर के 4 दिन में करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन फिर घुमा दिया जाता है कि ए अगर काम को 6 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर के 4 दिन में करें, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब आप
तोते उड़ गए, आपके होश उड़ गए, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है नहीं, जबकि क्वेश्चन वो वही है जो आपने पहले किया है। ये 6 दिन में करता है, दोनों 4 दिन में करते हैं, तो ये भी 12 दिन जो भी आपने किया था, अगर ये दोनों 12 दिन में कर रहे हैं तो आपका 4 दिन उत्तर आ रहा है। अगर इसमें आपने 4 दे दिया अगर आपको, तो आपका बीच वाला उत्तर 12 आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको कोई दूसरा क्लियर नहीं करवा सकता, आप खुद करें। जो भी नए स्टूडेंट तैयारी करने वाले वो क्वेश्चन को आराम आराम से करें, ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए, तरीका सेट हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जल्दी जल्दी से आपको नहीं भागना है, हमें एग्जाम में टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी कट ऑफ क्वालिफाई करनी है और बैंकिंग का जो सपना है, जो बैंकिंग का जो ड्रीम है वो पूरा करना है। आरआरबी क्लरिकल बनो, एसबी क्लरिकल बनो, आईबीपीएस क्लरिकल बनो, एसबी पीओ बनो, आईबीपीएस पीओ बनो, आरआरबी पीओ बनो। अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, बढ़िया एसी में बैठ के आप काम करेंगे, बढ़िया कस्टमर डीलिंग करेंगे। बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी जगह है, लेकिन जो जिस चीज़ की आप तैयारी में 12 महीने 2 साल 3 साल आपने लगा दिए हैं, उसको छोड़िएगा मत, हिम्मत नहीं हारनी है, डोंट गिव अप। मैंने भी 2018 के, सही अगर मैं बात बताऊं आपको, तो 2018 के अगस्त में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वो भी 4 अगस्त को, मुझे आज भी याद है। लेकिन 4 अगस्त को मैंने 2 दिन क्लास लेकर के उसको स्किप कर दिया, जो मेरी फ़ीस मैंने दी थी वो फ़ीस वापस ले ली, और उसी कोचिंग में फिर 10 या 12 तारीख को दोबारा से बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने दोबारा वहीं ज्वाइन कर लिया, और वहीं ज्वाइन करके मैंने अपनी 2018 के अगस्त से तैयारी शुरू करी थी। जहाँ तक मुझे 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने तक तो कुछ समझ नहीं आया था चल क्या रहा है, न तो क्वेश्चन पूरे होते थे, न कुछ समझ में आता था। रीजनिंग और मैथ्स की जो कोचिंग से बुक मिली थी उनको देख करके डर भी लगता था कि ऐसे क्वेश्चन का पेपर में बन जाएंगे, और आज वही आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ जो ऐसा सोच रहा था कि ऐसे क्वेश्चन तो कहीं बन जाएंगे, और आज मैं बैंक में बैठा हूँ। तो आप भी अपना सपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको कोई सवाल हो, आपको कुछ पूछना हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, सुरेंद्र जहांगीर और 76 आप इंस्टाग्राम पर लगाइएगा, यहाँ पर आप जुड़ करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया है, लास्ट 3749, ये 4 डिजिट रहेंगे, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल जैसे ही आपका मैसेज आएगा और मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो किसी को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और कछुए की चाल से चलने वाली जो बात है, वो कहानी जो है अब काम की बात नहीं है, अब खरगोश की चाल से चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हारना नहीं है, खरगोश को जीत के दिखाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।